गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अरण्यकांड भगवान विराट का उद्धार कर चुके हैं और अब जहाँ हमने विराम दिया था, वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। 21 प्रकार के मुनि समुदाय गिनाए हैं जो कि भगवान के पास आए और बताया कि कैसे कैसे ये राक्षस लोग कष्ट दे रहे हैं। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, 7वां अध्याय। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चले। कुछ मुनि लोग इनके साथ हो गए थे। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे आए, तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकु कुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुँचे। उस घोर वन में प्रविष्ट होकर श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा, जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ आंतरिक मन की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने उन तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा, हे सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि, हे भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा, हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ रकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से यह आश्रम सनाथ हो गया। हे वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसीलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक यानी ब्रह्म धाम में नहीं गया। पहले शरभंग मुनि का वर्णन आया था, वो भी भगवान का दर्शन करके ही गए और सुतीक्ष्ण जी भी यही बात कह रहे हैं। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। उनके पास भी इंद्र आए थे और ये अपना भी वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ जब इंद्र आए थे तो वे महान देवता देवेश्वर इंद्रदेव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है।
उनके कथनानुसार मैंने तपस्या से जिन देवर्षि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सुतीक्ष्ण जी जो लोक उनको मिले हैं वो भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वहाँ विहार करें। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान क्या उत्तर देते हैं? हे महामुने, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण हैं। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, हे श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान यानी सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फलमूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता है। एक विशेष बात बता रहे हैं आश्रम की। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवाय और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान लें। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, उपद्रव कोई भी करे, मृग करे, चाहे यहाँ बंदर कर रहे हैं वृंदावन में, तो ये तो क्षत्रिय हैं, तो क्या कहते हैं, हे महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। आप नहीं चाहेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने चले गए। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। अगले अध्याय में सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम में ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल के सुगंध से सुवासित परम शीतल जल के द्वारा स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालिक पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रयभूत वन में उदित हुए सूर्य देव का दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले, हे भगवान, आपने पूजनीय होकर भी हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। साथ में जो मुनि थे वो कह रहे थे कि भाई धूप हो जाएगी तो जल्दी निकलना चाहिए। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। इनको पूछा था कि कुटिया कहाँ बनावें,
तो इन्होंने यही कहा कि आप यहीं रहिए। तो अब भगवान ये संकल्प करते हैं कि दंडकारण्य में जितने भी ऋषि हैं उनका सबका दर्शन किया जाए। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। तो जो साथ में महर्षि लोग जाना चाह रहे थे उनको साथ में लेके, और ये भी कहते हैं अगले 2 श्लोकों में, जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असह्य उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्य देव जब तक असह्य ताप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे उसके पहले ही हम यहाँ से चल देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों की वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा, हे श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्म पत्नी सीता तथा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय होवे। हे वीर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फल मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखेंगे। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारंडव आदि जल पक्षी सब ओर फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाले पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वन स्थलियों को भी आप देखेंगे। हे श्री राम, जाइए। हे वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। तो अब तो भगवान का यही संकल्प है कि दंडकारण्य के आश्रमों का दर्शन करना है। तो उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में 2 परम सुंदर तूणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तूणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुषों को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। अगले अध्याय में सुतीक्ष्ण की आज्ञा लेकर वन की ओर प्रस्थित हुए अपने स्वामी रकुल नंदन श्री राम से सीता ने स्नेह भरी व मनोहर वाणी में इस प्रकार कहा। अब इस अध्याय में सीता कुछ कहने जा रही हैं, क्योंकि जो मुनियों का समुदाय आया था तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। तो भगवान ने कहा था, प्रतिज्ञा की थी कि वो हम करेंगे। सीता के मन में कुछ और ही बात है। क्या कह रही है? हे आर्यपुत्र, यद्यपि आप महान पुरुष हैं तथापि अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। यानी काम जनित व्यसन आपको छू नहीं सकता,
तो फिर ये जो अधर्म आप करने जा रहे हैं, क्या कहती है, इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। कौन कौन से? मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और हैं। वो क्या है? पर स्त्री गमन, और तीसरा है बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। हे रघुनंदन, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो न आप में कभी हुआ है और न आगे होगा ही। पर स्त्री विषय की अभिलाषा तो आपको हो ही नहीं, कैसे सकती है? हे नरेंद्र, धर्म का नाश करने वाली यह कुत्सित इच्छा न आपके मन में कभी हुई थी, न है, और न भविष्य में कभी होने की संभावना ही है। एक पत्नी व्रत है भगवान राम। राजकुमार, हे श्री राम, यह दोष तो आपके मन में भी कभी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है? आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों की स्थिति है, आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। हे महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय हैं वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण कर सकते हैं। सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण करना उन्हीं के वश की बात है जो जितेंद्रिय हैं। आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप में पूर्वोक्त दोनों दोष कदापि नहीं रह सकते। परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप जो यह तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है। हे वीर, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों का वध करने की प्रतिज्ञा की है। इसी के लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य के नाम से विख्यात वन की ओर प्रस्थित हुए हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। पूरे दंडकारण्य के जो मुनि लोग थे वो वहाँ आए थे, तो अब इनका यही है कि हम जाके जहाँ जहाँ राक्षस होंगे, तो ये कह रही हैं कि आपको इस घोर कर्म के लिए प्रस्थित हुआ देख मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। हे वीर, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या कारण है यह बता रही हूँ, आप मेरे मुँह से सुनिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है समस्त वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठे। जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रताप को उद्बोधित कर देता है। और दशरथ जी, उनका प्रसिद्धि थी कि वो शब्द भेदी बाण चलाते थे, पर देखिए वो श्रवण को मार डाला। हे महाबाहो, पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ मृग और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, एक सत्यवादी एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लिए एक दिन उनके आश्रम पर आए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को धरोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। अब इंद्र ने क्या युक्ति करी कि वो खड्ग वहां रख दिया। उस शस्त्र को पाकर मुनि उस धरोहर की रक्षा में लग गए। वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए
वन में विचरते समय भी उसे साथ रखते थे। इंद्र जो है योद्धा का रूप धारण किया और तलवार उनको दे दी और कह दी कि इसकी रक्षा आपको करनी है। धरोहर की रक्षा में तत्पर रहने वाले वे मुनि फल मूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते उस खड्ग को साथ लिए बिना नहीं जाते थे। भाई धरोहर की चीज़ें कोई उठा के ले न जाए। तप ही जिनका धन था उन मुनि ने प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहने के कारण क्रमशः तपस्या का निश्चय छोड़कर अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। उस खड्ग के रहने मात्र से, साथ में रहने मात्र से उनकी बुद्धि क्रूर हो गई। फिर तो अधर्म ने उन्हें आकृष्ट कर लिया। वे मुनि प्रमादवश रौद्र कर्म में तत्पर हो गए और उस शस्त्र के सहवास से उन्हें नरक में जाना पड़ा। रौद्र कर्म में तत्पर हो गए यानी जो उपद्रवी मृगवादी है उनको मारने लगे, तो उन्हें नरक में जाना पड़ा। तो वो जो विघ्न डालने इंद्र आया था वो सफल हो गया। तो ये कथा सुना के कह रही है, इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन तपस्वी मुनि को ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी। जैसे आग का संयोग ईंधनों को जलाने का कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार का उत्पादक कहा गया है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है, उसके कारण मैं आपको इस प्राचीन घटना की याद दिलाती हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंडकारण्यवासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। हे वीरवर, बिना अपराध के ही किसी को मारना संसार के लोग अच्छा नहीं समझेंगे। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले क्षत्रिय वीरों के लिए वन में धनुष धारण करने का इतना ही प्रयोजन है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करें। सामने कोई प्राणी दिखाई दे रहा है और वो संकट में है और कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी रक्षा करें। अब राक्षस जो है वो तो विचर रहे हैं, आपका तो कुछ बिगाड़ नहीं रहे और आप उनको मारोगे। कहाँ शस्त्र धारण और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसामय कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना रूप तप। बिल्कुल विरोधी बातें, ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं, अतः यहाँ के अहिंसा में धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। जैसे और मुनि लोग तपस्या करते हैं, केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर ही पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिएगा। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनि वृत्ति से ही रहें तो इससे मेरी सास और ससुर को अक्षय प्रसन्नता होगी। अगला श्लोक महत्वपूर्ण है। धर्माद अर्थः प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य भिन्न भिन्न वानप्रस्थोचित नियमों के द्वारा अपने शरीर को क्षीण करके यत्नपूर्वक धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतुभूत धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। हे सौम्य, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको तो वह सब कुछ यथार्थ रूप से विदित ही है। अंत में कहती है, मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में
ये बातें निवेदन कर दी हैं। वास्तव में आपको धर्म का उपदेश करने में कौन समर्थ है? आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे उसे ही शीघ्रतापूर्वक करें। सीता जी का कोई आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है, क्योंकि भगवान राम उसको पता है कि वो समर्थ हैं। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही हुई यह बात सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया। हे देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। हे देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग इसलिए धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। हे सीते, दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले वे मुनि बहुत दुखी हैं। इसीलिए मुझे शरणागत वत्सल जानकर वे स्वयं मेरे पास आए और शरणागत हुए। जानकी जी ने ये जो बात कही, उसी बात को लेकर अब जो भगवान ने प्रतिज्ञा की है, यानी अपनी प्रतिज्ञा को बता रहे हैं कि वो उचित है। हे भीरु, सदा ही वन में रहकर फलमूल का आहार करने वाले वे मुनि इन क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण कभी सुख नहीं पाते हैं। मनुष्यों के मांस से जीवन निर्वाह करने वाले ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं। उन राक्षसों के ग्रास बने हुए वे दंडकारण्यवासी द्विजश्रेष्ठ मुनि हम लोगों के पास आकर मुझसे बोले, हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए। उनके मुख से निकली हुई इस प्रकार रक्षा की पुकार सुनकर और उनकी आज्ञा पालन रूपी सेवा का विचार मन में लेकर मैंने उनसे यह बात कही। दोहरा रहे हैं क्योंकि सीता जी ने तो सुना ही था। उन्होंने क्या कहा? महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपनी रक्षा के लिए मेरे पास आए, यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न होवें, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया। हे श्री राम, दंडकारण्य में इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहां उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। हे निष्पाप रघुनंदन, अग्निहोत्र का समय आने पर तथा पर्व के अवसरों पर ये अत्यंत दुर्धर्ष मांस भोजी राक्षस हमें धर दबाते हैं। राक्षसों द्वारा आक्रांत होने वाले हम तपस्वी तापस सदा अपने लिए कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं, अतः आप ही हमारे परम आश्रय होवें। हे रघुनंदन, यद्यपि हम तपस्या के प्रभाव से इच्छानुसार इन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, तथापि चिरकाल से उपार्जित किए हुए तप को खंडित करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि तप में सदा ही बहुत से विघ्न आते रहते हैं तथा इसका संपादन बहुत ही कठिन होता है। यही कारण है कि राक्षसों के ग्रास बन जाने पर भी हम उन्हें शाप नहीं देते हैं। इसलिए दंडकारण्यवासी निशाचरों से पीड़ित हुए हम तापसों की भाई सहित आप रक्षा करें, क्योंकि इस वन में अब आप ही हमारे रक्षक हैं। भगवान सीता जी को कह रहे हैं, हे जनक नंदिनी, दंडकारण्य में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। 18वां श्लोक
अप्यहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञा संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। हे सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ, तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। हे विदेह नंदिनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। फिर जब उन्होंने स्वयं कहा और मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुंह मोड़ सकता हूँ। हे सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। हे शोभने, तुम्हारा ये कथन तुम्हारे योग्य तो है ही, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। महात्मा श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा वचन कहकर हाथ में धनुष ले लक्ष्मण के साथ रमणीय तपोवनों में विचरण करने लगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे, तदनंतर आगे आगे श्री राम चले, बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थीं और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चलने लगे। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदियों को देखते हुए अग्रसर होने लगे। सुतीक्ष्ण जी ने बताया था कि बहुत रमणीय है ये पूरा का पूरा। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे हैं और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहीं चितकबरे मृग यूथ बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सींग वाले मदमत्त भैंसे तथा बढ़े हुए दांत वाले जंगली सूअर और वृक्षों के वेरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की जान पड़ती है। कितना योजन शर्मा जी? 4 कोस। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। अब मजेदार बात क्या है, स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया, हे महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। ये वर्णन जो है इसको हम कल देखेंगे। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय